नेगेटिव है। उस टाइम पे पकड़ की नौकरी दी जा रही थी, आज इतना पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। यस या नो? उसी तरीके से प्राइवेट, जब गवर्नमेंट सेक्टर ने हाथ खड़े कर लिए ऐसे करके, नौकरी है नहीं पकौड़े बेचो, अमित शाह ने बोला था ना लाल किले पे खड़े होकर कि पकौड़े बेच लो जाके। लोगों एमबीए किए करने के बाद, इसके बाद इतनी अच्छी अच्छी एजुकेशन करने के बाद लोगों ने पकौड़े की दुकान भी लगाई गवर्नमेंट की बात सुनकर। लेकिन कितने टाइम तक लगा पाएगा पढ़ा लिखा व्यक्ति, आप बताओ। आज की डेट में अगर किसी व्यक्ति ने हाई स्कूल किया है ना, अगर उससे बोले चल खेती में फौजा चलाना है, क्या बोलेगा? मैंने हाई स्कूल किया, मैं खेती में थोड़ी ना काम करूंगा। क्या वैल्यू है आज की डेट में पढ़ाई की, आप बताओ। जब नौकरी नहीं है तो पढ़ाई बेकार है हमारे लिए। उसी तरीके से प्राइवेट में जब गवर्नमेंट, आपका जो पेरेंट्स है, चंद्रशेखर शर्मा जी हैं मान लो, ये अपने बेटे को अगर जब नहीं खिला पाएंगे तो क्या पड़ोसी क्या खिलाएगा खाना? क्या परिवार वाला क्या खिलाएगा? क्या जब मेरे पेरेंट्स मुझे खाना नहीं खिला सकते तो पड़ोसी मुझे कितने दिन तक खिलाएगा? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चौथे दिन बोले भैया यहाँ से निकलो। उसी तरीके से इस बात को आपको समझना है कि जब गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे पा रही है तो प्राइवेट से कहां से नौकरी मिलेगी? मिलेगी क्या? उम्मीद है क्या किसी को? कितने लोगों को नौकरियां मिल रही है इस समय, आप बताओ। कितने हजार स्कूल बंद हो गए, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कितने मिल्स बंद हो गए। सारा बिजनेस धीरे धीरे सिस्टम ही चेंज होते जा रहा है। आज हम लोग पता नहीं किस फिराक में हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम पढ़ेंगे तो विदेश चले जाएंगे। अब विदेशों में भी तो जॉब खत्म हो रही है। कहाँ विदेशों में लोगों को जॉब मिल रही है? वहां भी धक्के खा रहे हैं लोग। अब दूसरा सेक्टर आता है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉय में आपको पता होगा, जब हमें नौकरियां नहीं मिलती थी तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कोई शॉप डाल ली है। किसी ने बहुत नॉलेज है तो किसी ने जर्नल स्टोर खोल लिया, किसी ने मेडिकल खोल लिया, किसी ने अदर अदर करके खोल लिया। बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, उसने अपनी कला से, अपना वकील है तो बस्ते पे बैठ रहा है और डॉक्टर है तो क्लिनिक बैठ रहा है। अच्छा, आप ये बात बड़े गौर से समझिएगा, अगर डॉक्टर अगर क्लिनिक पे ना बैठे तो क्या पैसा आएगा? क्या दुकान वाला शॉप ना खोले क्या पैसा आएगा? क्या वकील अगर बस्ते पे ना जाए क्या पैसा आएगा? क्या? तो आप इस बात को गौर से समझने की कोशिश करिए कि जब यहाँ पे हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं और पैसा भी नहीं आ रहा, वही हाल गवर्नमेंट में भी है, तो ये एक रेशियो दोनों का निकालेंगे तो 95% यहाँ पे आपको भीड़ मिलेगी। आप यहाँ से अपने घर तक जाइए, हजारों दुकानें मिलेंगी लाइन से, लोग मिलेंगे हजारों। तो ये 95% लोग हैं जो क्या करते हैं, अकेले मेहनत करना चाहते हैं। सोचते हैं हम अकेले सब कुछ कर डालेंगे। क्या अकेले कुछ हो पाता है? अकेले चना अगर भाड़ फोड़ पाता तो जरूरत ही नहीं थी किसी और की। आप किसी भी देखो, अकेले जब आप काम करेंगे, कोई भी शॉप, एक पान वाला जो पान जो पनवाड़े होता है, वो छोटी सी खोके में बैठता है तो पान लगाता है, जब अकेले बैठता है सुबह से लेकर शाम तक, लोग बोलते हैं बैठे तो रहते, उसके छाले पड़ जाते हैं, बवासीर तक हो जाती है बैठे बैठे। मेहनत उसमें भी है। और जब अकेले काम करते हैं तो हार्ड वर्क हो जाता है, मेहनत ज्यादा हो गई, थकान ज्यादा। और दो हाथों से कितना पैसा बटोर पाओगे, कितना कमा सकते हैं? इसके बाद क्या होता है, हम लोग उस सदी में काम कर रहे हैं जो सदी हमारे माँ बाप करते आए। जैसे पापा ने दुकान चलाई थी तो बेटे को सौंप दी, पापा ने गवर्नमेंट नौकरी की तो बेटे ने कर ली। यही तो हम लोग आज तक करते आए और यही सुनते आए। तो इन लोग ये 19वीं और 20वीं सदी का बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें अकेले वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, और यहाँ पे 95% लोगों की भीड़ है और मात्र 5% ही रुपया बचा पा रहे हैं। ये जो पैसा कमाते हैं, बाद में क्या होता है, जैसे ही बुढ़ापा आया, जितना पैसा कमाया था जम्मू पेड़ काट करके वो पैसा डॉक्टर को दे रहे हैं, डॉक्टर ले जा रहा है। क्या फायदा ऐसा पैसा कमाने का? अब आपने सुना होगा बिजनेसमैन। बिजनेसमैन किसको कहते हैं आप लोग? किसको? बिजनेसमैन मैं बताना चाहूंगा, अपना काम तो सभी लोग कर रहे हैं। जैसे जो दुकान खोले हैं वो भी अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं। जैसे किसी ने कोई अपनी शॉप खोली है वो भी अपने आप को बिजनेसमैन उसको बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि जिस दिन दुकान बंद उस दिन उसका काम खत्म, पैसा आना बंद।
बिजनेसमैन जैसे रिलायंस, ये लोग क्या है, ये बिजनेस कर रहे हैं। टाटा ये बिजनेस कर रहे हैं, इनको बिजनेसमैन बोलते हैं। कि अगर हम लंदन में हैं तो भी करोड़ों रुपए आ रहा, अगर हम पेरिस में हैं तो भी करोड़ों रुपए आ रहा, पैसा कम होना नहीं हो रहा, पैसा बढ़ रहा। ये होता है बिजनेसमैन। इन्वेस्टर जैसे होटल, हॉस्पिटल, मॉल्स ये बनवाया और इसके बाद किराया आ रहा, हम नहीं भी हैं दुनिया में तो हमारे घर वाले किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, इतना पैसा इतना सिस्टम बना के गए हैं जिससे कभी किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये लोग 5% लोग हैं और 95% पैसा कमा रहे हैं। क्या इन लोगों ने क्या किया मालूम है? इनके पास पैसा था, इन्होंने फैक्ट्री ले ली, मॉल बना दिया, सिस्टम खड़ा कर दिया और काम हो रहा है, वर्कर काम कर रहे हैं, टीम काम कर रही है, मैनेजमेंट लगा दिया, एक ऊपर बैठा दिया, वो पूरी टीम को जनरेट कर रहा है, खुद कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, गंवार हैं, उनके स्कूल चल रहे हैं, स्कूल के वो चला रहे हैं, एक से एक हायर करते हैं, पैसा आपके सपनों को खरीदते हैं और अपने सपने पूरे करते हैं, उनको वहां नौकरी पे लगा दिया। और देखा होगा आपने कभी कभी ऐसा होता है, बेटा एक अच्छी जॉब में लग गया, माँ बोली बेटा दिवाली है आओगे कि नहीं आओगे? बोला माँ मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मैं फैक्ट्री का मैं मैनेजर बना हूँ और मैं पैसा भेज दे रहा हूँ, आप लोग एंजॉय करो, मैं नहीं आ पाऊंगा। ऐसा सुना होगा ना कभी कभी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो दिमागी होते हैं ना, वो आपके एजुकेशन को खरीदते हैं। पैसे वाले होते हैं वो आपके एजुकेशन में आपको 12,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख में खरीद के अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। वो हम लोग जब बच्चे हमारे पढ़ते हैं तो हम लोग सोचते हैं ना हमारा बच्चा पढ़ रहा कहीं नौकरी में सेट हो जाएगा, नौकरी में सेट होकर सपने किसके पूरे करेगा? वो अपने थोड़ी ना पूरा करता है, वो उनके पूरे कर रहा है। मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, इन लोगों के पूरे कर रहा है। इसी तरीके से ये 95% पैसा इनके पास होता है और 5% लोग होते हैं ये टीम वर्क में काम करते हैं, सिंगल कभी नहीं काम करते, इसीलिए ये स्मार्ट बिजनेस को करते हैं और ये 21वीं सदी का बिजनेस कर रहे हैं। हम और आप पता है इस चीज को समझे नहीं पा रहे। आज जिस चीज की मैं बात करने जा रहा हूं ये टेक्नोलॉजी है। अमेजोन का नाम सुना है? फ्लिपकार्ट का नाम सुना है? कितने साल से सुन रहे हैं अमेजोन का नाम? 4-5 साल से ज्यादा सुन रहे हैं। जब से एंड्रॉइड फोन आया है तब से हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये यूज भी करने लगे। जब ये आया था तो इसने खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करने के बाद 3 साल तक कुछ नहीं किया, इसने 1 रुपए भी नहीं कमाया अमेजोन वाले ने। अगर 3 साल तक कोई नहीं कमाता तो क्या होता है, वो बैठ जाता, खत्म कर देता। उसको पता था, उसकी सोच बड़ी थी। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, स्विगी ये सब क्या है? ये सब एक ऐप है और टेक्नोलॉजी है। ना इनकी दुकान है ना इनकी कार है और इसके बाद इन्होंने सिस्टम बनाया। 30 से 35 साल लगा मुकेश अंबानी को अरब खरबपति बनने के लिए। अमेजोन को 0 से 3 साल लगा मेहनत करने में और जैसे ही 5 साल बना, मतलब 3 से 5 साल जब हुआ, मतलब 2 साल के अंदर, जो 3 साल जो इसने वर्क नहीं किया था, मात्र 2 साल के अंदर मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा बिरला ये सब उसके आगे 0 हो गए। इतनी बड़ी इनकम करी, कहां से करी? ये टेक्नोलॉजी पकड़े। आज हम लोग पता है मोबाइल जो यूज करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बात करते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से, ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स बनाने में लगा देते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। अच्छा, चाइना में बैंड है, चाइना में इतने बड़े बच्चे को फोन नहीं देते हैं और ये फालतू चीज का करने नहीं देते। देखा होगा आपने, पूरी दुनिया रील्स बना रही, चाइना के लोग ये सब नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा बिजी रखते हैं, इसीलिए वो सकते। इतना बड़ा लड़का अगर वहां पे हो जाता है तो माँ बाप 1 रुपया नहीं देते हैं, बोलते हैं अब काम करो, अपनी कमाई से पढ़ो और अपना सब कुछ करो। मैं जब गया तो मैं चाइना में गया तो कितना बड़ा लड़का खड़ा था, तो होटल में खड़ा हुआ था, मैंने उससे बात करी तो बोला मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ता भी हूँ और साथ में जॉब भी। यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ बच्चा इतना प्यार करते हैं कि मेरा बच्चा है, इसको पढ़ा लें। वो इतना पढ़ाते हैं कि वो 35 साल का हो गया और 35 साल होने के बाद जब उसको नौकरी नहीं मिलती तो कहीं जॉब करने जाता है तो मालिक अगर जरा सा गलत किया, मालिक ने अगर डांट दिया, क्यों कैसे करे, अगले दिन से वो जाता नहीं है शर्म के मारे कि मालिक ने डांट दिया। वहां पे लोगों को बेशरम बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं कि आप हर चीज को फेस करना सीखें। यहाँ पे हम लोग ये सब चीजें सिखाते ही नहीं, इसीलिए हम लोगों को ये दिक्कत है। आज अगर हम मालिक बन गए ना तो हम क्या करेंगे, नौकर 10 काम कर रहे हैं
और नौकर नहीं आए तो आज हम काम भी नहीं करेंगे। नवाब का नाम सुना है? लखनऊ का नवाब, जूता नहीं पहना उसने, इतना बड़ा नवाब था, अंग्रेज उठा के ले गए, सजा दे दी, मार दी, बोला मेरा नौकर ही नहीं था मुझे जूता पहनाने वाला। तो ऐसी नवाबी क्या है जो वहां बांध के बहुत मारा गया वो। उसी तरीके से हमें इस बात को समझना है कि जब मैं चाइना में गया तो वहां इतनी खूबसूरत क्वीन बैठी हुई थी, एक मतलब चेयर पे, इतनी खूबसूरत लग रही थी। और मैं यहाँ पे बैठ के खाना रेस्टोरेंट में खा रहा था, तो मैं उसको ही देख रहा था। हर इंसान अच्छे लोगों को देखता है, अच्छे लोगों को देखने का एक शौक होता है। मैंने बोला कितनी खूबसूरत और कैसे मैनेजर बन के बैठी हुई है। मैं जब प्लेट छोड़ा ना, तो मैं छोड़ के वहां खड़ा होकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा था वहां पे कोने पे, तो मैं उसी को देख रहा था। तो वो वहां से उठी, उठने के बाद वो प्लेट को उठाई और लेके गई सीधा किचन में, और किचन में जाके धो रही थी। मैं देख के एकदम से चौंक गया। मैंने बोला ये क्या,